नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं मल्टीपल स्टॉक्स पे। मल्टीपल स्टॉक्स बात करेंगे, साथ ही मार्केट पे चर्चा करेंगे। तो मार्केट में देखो सर, मार्केट में गिरावट हो रही है लगातार, ये तो आपको सबको पता है। एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना है। इन्वेस्टर वही है जिसे पैनिक नहीं करना है। इन्वेस्टिंग का मतलब ही होता है कि कम से कम 1 साल से ऊपर और 3 साल तक, ठीक है सर, कम से कम 3 साल। जब भी आप कोई नजदीक में प्लॉट लें या कोई जमीन लें तो आप कम से कम 3 साल के लिए होल्ड करते हैं उसको, उसके बाद ही सोचते हैं बेचने के लिए। आपने जो भी स्टॉक लिए, और यकीन मानिए कि जब भी अगर आप किसी स्टॉक्स में पैनिक नहीं होंगे और उस स्टॉक में निरंतर डटे रहेंगे, और अगर आप 3 साल तक स्टॉक में टिक गए, तो यकीन मानिए वो स्टॉक आपको रिटर्न दे के जाएगा। क्योंकि सर ये जो गिरावट है, ये तो मार्केट हमेशा जिगजैग मोड में चलता है। तो मार्केट में कभी गिरावट होगी, कभी ऊपर जाएगा, कभी गिरावट होगी, कभी ऊपर जाएगा। मान लो 10-20% मार्केट नीचे चला भी गया, या आपका स्टॉक 25-30% नीचे आ भी गए, तो दिक्कत क्या हो रही है? अगर आपके पास पैसे हैं तो उनको अच्छे स्टॉकों को, केवल अच्छे स्टॉक्स, न कि मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टॉक आपके 80-80% गिर गए उन स्टॉक्स में निवेश न करें। केवल अच्छे स्टॉक जो इस मार्केट क्रैश के दौरान ही गिरे हैं, ठीक है सर, अच्छे स्टॉक्स हैं। वो आपको खुद को पता होगा कौन से अच्छे स्टॉक हैं, किनका फंडामेंटल अच्छा है। अब ये मुझे तो पता नहीं है कि आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं। तो अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो आप उनमें थोड़े थोड़े करके एवरेज करते रहिए। और आपको, हाँ, लेकिन एवरेज भी एक एक दो दो तीन तीन क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट यहाँ से ये मत समझिए कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा या यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनवीसीसी की। तो एनवीसीसी क्या है? एनवीसीसी एक नवरत्न कंपनी है, अच्छा स्टॉक है। अभी कितने पे चल रहा है? 90 रुपए पे चल रहा है। मार्केट कैप कितनी है? 24,300 रुपए की मार्केट कैप है। इसने रिजल्ट भी जारी किया। स्टॉक का पी रेशियो देखिए, पी रेशियो 43 का है, ठीक है सर। आरओसी आरओई 32 और 44.8 की है। तो इन स्टॉक्स में क्या क्या डरना? अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर स्टॉक्स को देखा जाए तो ये रिजल्ट देखिए इसका। सर थोड़ा रिजल्ट दिखाने का प्रयास करूं मैं आपको, तो रिजल्ट देखिए। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट जो आया है, वो जून से सेल्स इसकी बढ़ गई है, 2469 करोड़ की सेल्स हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 4%, जो पहले था मार्जिन वही इस बार भी मार्जिन है। यहाँ पे अगर बात करें नेट प्रॉफिट देखें, तो नेट प्रॉफिट पहले 107 करोड़ था, अब 125 करोड़ हो गया। तो क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो इन स्टॉक्स में बिल्कुल आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एनवीसीसी हुआ, और अगले स्टॉक्स अभी हम चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं कि कहाँ पे अगर आपको एवरेज करना है या आपको फ्रेश एंट्री करनी है, तो कहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है सर। अब स्टॉक की बात करूं तो ये आपको दिख रहा होगा सपोर्ट कहाँ है। इस स्टॉक का सपोर्ट है ये 85 के पास। तो 85 पे आया था, वहां से फिर ऊपर चला गया और फिर नीचे आया है, ठीक है सर। तो अगर आपको ये 85 के आसपास दोबारा मिलता है, आप थोड़ी क्वांटिटी ऐड करिए। और बल्क बाइंग करने से हमेशा बचें, ठीक है सर। अभी बल्क बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब मार्केट ऊपर उठेगा, ये फिर स्टॉक ऊपर चलने लगेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। तो यहाँ मैंने कौन सी प्राइस बताया आपको? 85 की प्राइस बताया। अगले स्टॉक की बात करें, अगला स्टॉक है सर इसमें हुडको। हुडको को देख, अब हम बात करते हैं हुडको की। ये सर वही शेयर हैं जो आज से 4 महीना पहले एक बम्पर उड़ान दे रहे थे सर। वही शेयर हैं, कोई उनका फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। अंतर इतना है कि जब वो ऊपर की ओर भाग रहे थे तब हम उनको पकड़ रहे थे, अब वो नीचे की ओर आ रहे हैं तो हम पैनिक कर रहे हैं। सर लगभग ये जो पैनिक की सिचुएशन है, ये 1-2 महीने की और है। मान लो ये फरवरी में बजट कुछ जारी करेंगे, उसके बाद कुछ दिशा निर्देश ऐसे देंगे कि यहाँ से एफआईआई जो दोबारा जो अभी भाग रहे हैं वो फिर आने लगेंगे। इनका यही एफआईआई जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन निफ्टी कहाँ जाएगी? निफ्टी हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। याद रखिए सर, आरबीएनएल का हुआ या आरबीएनएल एनवीसीसी, ये 30 रुपए के स्टॉक हुआ करते थे, आज 500 600 रुपए पे खड़े हैं। जब आप 3 साल बाद देखेंगे तो ये प्राइस भी आपको कम लगेगी। तब आप कहोगे काश हमने पहले ले लिए होते, काश हमने पहले ले लिए होते। तो सर यही चलता रहेगा, ना आप अभी ले पाएंगे ना आप तब ले पाएंगे अगर आप पैनिक करेंगे। इसलिए पैनिक नहीं करना है, केवल इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिए। आप मार्केट में आए हो, इंट्राडे से दूर रहिए, उसके बाद एफएनओ से दूर रहिए, उसके बाद किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग से दूर रहिए। और हाँ, अगर आपको 1 या 2 साल हुई है तो स्विंग ट्रेडिंग से भी दूर रहिए, ठीक है सर। काफी लोग मैसेज करते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग करवाएं, हम फलाने का। अगर आप मार्केट में नए हैं, तो किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग से बचिए, मात्र इन्वेस्टिंग। हाँ, अगर मार्केट में आपको 4-5 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग एक सबसे मतलब कह सकते हैं कि सेफ है।
स्विंग ट्रेडिंग हुई, पोजिशनल हुई, यही सेफ है और इन्वेस्टिंग। इसके अलावा कोई भी मार्केट में सेफ नहीं है जिससे कि आपका पैसा सेफ रहे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखिए इसने भी रिजल्ट जारी किया है कंपनी ने। स्टॉक का पीस देखिए 16.4 का है, हाई 354 रुपए का है। अभी आप इसको 350 रुपए भी लेने को तैयार थे कि हुड़को 500 जा रहा है, हुड़को 600 जा रहा है। अब हुड़को कितने का मिल रहा है? अब हुड़को मिल रहा है ये 200 रुपए के पास। ठीक है सर, 200 रुपए का हुड़को मिल रहा है। अब आप पैनिक कर रहे हैं कि सर कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, कंपनी कहीं नीचे तो नहीं चली जाएगी। इनमें क्या बिगड़ेगा सर? वही कंपनी है, वही इनके फंडामेंटल है, क्या दिक्कत आ गई? रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट पे थोड़ा नजर डालें तो रिजल्ट देखिए इसका सितंबर माह का। अब देखिए आप, पहले सेल्स कितनी थी? 2188 करोड़ की सेल्स थी, अब 2518 करोड़ की सेल्स हो गई है। प्रॉफिट देखिए अगर यहाँ पे फाइनेंशियल मार्जिन देखिए तो ये देखिए 31% का, 39% का हो गया है। एनपीए इनके पास है नहीं है। ठीक है सर, ईपीएस देखिए, ईपीएस ही बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, 689 करोड़ का हो गया है। तो इन कंपनियों में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल आपके एक उतावलेपन की दिक्कत है कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। वही कंपनी, वही शेयर बाजार जब ऊपर भाग रहा है सर, ऊपर भागेगा, भागते भागते भी तो चलो कोई 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 चीज भाग रही हो तो भागते भागते भी तो थकेगा, थोड़ा पानी मांगेगा। तो वैसा ही मार्केट समझ लीजिए सर, तो वो भी थक रहा है, थोड़ा सा आराम करेगा और फिर चल देगा। नई ऊंचाई जाने के लिए थोड़ा कुछ नीचे आएगा ना, वहां से फिर ऊपर जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो अच्छी बात है, पैसा नहीं है तो अच्छी बात है। नहीं है तो पोर्टफोलियो को बंद करके रख दो, कुछ दिनों के लिए पोर्टफोलियो बंद करके रख दोगे, आपको पैनिक नहीं होगा। उसके बाद शांति से देखोगे तो जब मार्केट सुधरेगा तो यही शेयर आपको एक रॉकेट की तरह उड़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है सर, उसके बाद आप इसको देखें तो यहाँ कोई फाइनेंस, इसमें सितंबर के माह का रिजल्ट मैंने आपको दिखाया। थोड़ा सा अगर देखते हैं तो इसका ये देखते हैं कि शेयर होल्डर पैटर्न में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। तो यहाँ एफआईआई की थोड़ी होल्डिंग घटी है, डीआईआई की होल्डिंग घटी है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बढ़ी है। ठीक है सर, बैलेंस शीट पे भी नजर डालें तो बैलेंस शीट अगर देखें तो बैलेंस शीट देखिए यहाँ से रिजर्व कंपनी के पास बढ़ गए हैं, कर्जा अब कर्जा इन कंपनियों पे नहीं देखा जाता क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनियां हैं। ठीक है सर, फिक्स्ड एसेट अगर देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट कंपनी बढ़ा रही है। अब सारा कुछ कंपनी में ठीक है। अब यहाँ चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे कहाँ ऐड करना है आप। अब हुडको बताऊं चार्ट पे तो बिल्कुल अपने बेस पे खड़ा है, यहाँ से कहीं नीचे जाने की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रही है। अब यहाँ यहाँ आपके पास 200 रुपए के पास है, आप ऐड करते जाइए। यहाँ थोड़ी सी नीचे और ये आ गया है, यहाँ से अगर इस प्राइस पे 193 पे आता है तो आप ऐड करिए। लेकिन थोड़ा सा बंडे कैंडल पे और देखते हैं सर एक बार। सर बंडे कैंडल कह गया मैं, बंडे कैंडल तो वो खुली थी, ये वीकली है, इस पे देखते हैं जरा। तो यहाँ से यहाँ देखिए ये यहाँ तक आ गया है। तो अब ये 192 रुपए का, 192 रुपए का सपोर्ट है। अगर 192 रुपए से अगर नीचे आता है तो फिर ये यहाँ सपोर्ट और है 175 रुपए का, लगभग 170 रुपए का। ठीक है सर, इससे ज्यादा स्टॉक नीचे तो नहीं आएगा, मुझे लगता है कि एक से फिर यहाँ से अगर नीचे आएगा तो फिर ये 155-60 तक आएगा। लेकिन यही आप मान लीजिए जो मैंने आपको प्राइस बताई, तो आप इस प्राइस से आप थोड़े थोड़े ऐड करना शुरू कर दीजिए। फिर आपको मिले 190 के पास, वहां ऐड करिए। फिर आपको मिला 168-70 के पास, वहां ऐड करिए। सर अब आपको गुंजाइश बहुत कम बची है इन स्टॉकों के नीचे जाने की। अब केवल इनका क्या है, अब केवल यहाँ से लेना है इन स्टॉकों। यहाँ आपको अगर दिख रहा होगा तो ये थोड़ा देखिए, अब ये कंसोलिडेट जोन में सा हल्का सा लग रहा है, तो ये यहीं कंसोलिडेट करेंगे। 10-20 रुपए अगर नीचे चले भी जाएंगे, अगर स्टॉक यहाँ मान लो आ भी गए 170 रुपए, उससे ज्यादा फिर अगर आएगा तो यहाँ तक आएगा 155 रुपए तक। अगर ये प्राइस मिलती है तो आप यकीन मानिए कि मार्केट जैसे ही रिकवर करेगा ये फिर नई ऊंचाई चलते हुए दिखाई देंगे और 300 350 की तरफ ही जाते दिखाई देंगे। तो बेहतरीन स्टॉक है, वही स्टॉक जो पहले थे वही स्टॉक आज है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, रिजल्ट अच्छे दे रही है कंपनी। इसलिए आप होल्डिंग बनाए रखिए, किसी भी सिचुएशन में पैनिक मत करिए। सर एक मेरा मित्र था जो कि उसके पास काफी अच्छे स्टॉक थे, लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ आज वो सब बैठ गया है। आज से ये लगभग कुछ दिन पहले की बात है, जब मार्केट बीच में थोड़ा सा नीचे आ जाता तो सर पैनिक में क्या होता, काफी अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन पैनिक सिचुएशन में क्या हुआ कि थोड़ा सा नीचे जब जैसे ही आए, अब मतलब उन्हें पैनिक होने लगता है, डर लगने लगता है, पैसे हमारे गए, पैसे हमारे गए। और उसने सारे को शेयर बेच दिए। अब सारे शेयर बेचने के बाद मुझे फोन किया, उसने कहा सर हमने तो सारे शेयर बेच दिए, अब मुझे पैनिक सिचुएशन मुझे झेल नहीं रही थी। तो सर काय के लिए मार्केट में आते हो आप? मार्केट में पैसा गंवाने के लिए थोड़ी आते हो। अगर मार्केट में आप आए हो तो ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा, ऊपर नीचे मार्केट चलेगा और इसी में आप पैसे बनाओगे।
पाओगे। इसीलिए मात्र 5% लोग ही पैसे बना पाते हैं, इसको आप याद रखिए। अगर आप इस सिचुएशन को झेल गए तो सर मतलब सुख और दुख दो तो आते ही है। सुख को तो सभी झेलना जानते हैं, दुख को कोई नहीं झेलना जानता। तो इस बार ये देखिए कि थोड़ा सा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जाएगा, इसलिए मार्केट में आप बने रहिए। और कोई भी पैनिक की सिचुएशन अगर हो तो इसमें आपको डरना घबराना नहीं है, अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं। ठीक है सर। अब मैंने उसकी बताई, तो इसके जो मैंने पॉइंट बताए आपको, 170 रुपए, उसके बाद 170 रुपए के बाद 155 रुपए लगभग, यहाँ तक कि अगर इसके ही बनना है लगभग 150 रुपए तक। तो ये स्टॉक यहाँ से मुझे नहीं लगता ज्यादा नीचे जाएगा। अगर ज्यादा नीचे गुंजाइश हुई तो फिर वीडियो बनाएंगे। वैसे यही कंसोलिडेट करना चाहिए। देखो कंसोलिडेट जोन में लगभग आ ही गए हैं। अगर किसी पैनिक की स्थिति में यहाँ तक आ सकते हैं सर, 175 तक आ सकते हैं। ठीक है सर। फिर अगले देखते हैं, अगला अगर नीचे आएंगे तो फिर वीडियो बनाया जाएगा। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगले स्टॉक में दोनों पावर से लेके आया हूँ, हाइड्रो पावर है, एक SJVN है सर। दोनों को देखते हैं स्टॉकों को कहाँ जा रहे हैं। इसका भी रिजल्ट बेहतरीन आया है, NBCC का रिजल्ट बेहतरीन आया है। वही सरकार की योजनाएं चल रही हैं, कोई योजना में अंतर नहीं हुआ है सर। ठीक है। अब चलते हैं NHPC की तरफ। NHPC को देख अब अगर NHPC को देखते हैं तो बेहतरीन मौका चल रहा है सर। NHPC में भी सारे शेयर जो मैं बता रहा हूँ सब में बेहतरीन मौका है। सारे सारे के सारे PSU स्टॉक है और सारे में बहुत जबरदस्त मौका चल रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका 75 रुपए का सपोर्ट है, और जो 75 रुपए का सपोर्ट है ये इसका बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। ठीक है सर। इस 75 रुपए पे आप आने दीजिए, थोड़े थोड़े आप बाई करते रहिए। बहुत ही जबरदस्त जोन में चल रहे हैं ये। 83 से 75 की जो जोन है, इसी जोन में चल रहा है। जब 75 से नीचे निकलेगा उसके बाद फिर हम बात करेंगे कहाँ जाएगा स्टॉक। लेकिन अभी तक तो मुझे 75 के जो जोन है उसी के पास लग रहा है। अगर यहाँ से 75 के पास से ही इसमें रिवर्सल आना चाहिए। अगर फिर गिरावट होती है तो फिर ये स्टॉक आपको लगभग 72 का और लगभग ये आता है 67 रुपए का। ठीक है सर। यहाँ तक भी दिखा सकता है अगर ज्यादा गिरावट होती है तो। वैसे यही कंसोलिडेट करना चाहिए। ये जो रेंज है 83 से 75, उसके बाद जो मैंने आपको बताई उन रेंजों को आप ध्यान रखिए। वो रेंज आ जाती है, एक तो 71 की रेंज, एक आ जाती है 67 की रेंज। ठीक है सर। इन अगर आपको चार्ट देखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं देखना आता है तो जो मैंने रेंज बताई उनको आप नोट कर लीजिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं। NHPC का भी थोड़ा रिजल्ट देखते हैं। तो NHPC का भी रिजल्ट देखिए आप देखिए NHPC का रिजल्ट देखिए। पिछले क्वार्टर में देखिए 2694 की सेल्स थी, इस बार 3052 करोड़ की हो गई है। और यहाँ पे मार्च में देखिए 1888 करोड़ की थी। अब ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन देखिए ये 59% हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखें तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट पहले 1108 करोड़ था, अब की बार 1069 करोड़ हो गया है। अब वो थोड़ा से यहाँ पे मुझे लग रहा है एक्सपेंस ज्यादा हुआ होगा। हाँ, पिछले क्वार्टर से एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, इस वजह से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा घट गया है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा घट गया है। लेकिन लेकिन रिजल्ट, सेल्स वगैरह सारी बढ़ रही हैं, रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, इस कंपनी के भी ठीक ठाक आए हैं। और सारे PSU कंपनी, चाहे डिफेंस में ले लीजिए आप, चाहे ग्रीन एनर्जी में ले लीजिए, सारी कंपनियों के रिजल्ट बेहतरीन आए हैं। ठीक है सर। इसलिए इन कंपनियों में आपको कोई भी डरने घबराने की बात नहीं है। अब NHPC के मैंने आपको बताई दिए कौन कौन सी प्राइस पे ऐड करना है, वो मैंने आपको बताई दिया। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक है सर इसमें SJVN को देखते हैं। अब SJVN का रिजल्ट हम देखें तो SJVN का रिजल्ट सितंबर में 1026 करोड़ हो गया है। उससे पहले 870 था, उससे पहले 483 थी सेल्स। तो सेल्स में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 81% हो गया है। ठीक है सर। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखा जाए तो पहले 357 करोड़ था, उससे पहले 61 करोड़ था, अब 440 करोड़ हुआ है। EPS भी जबरदस्त बढ़ा है। सारा कुछ जबरदस्त है सर, किसी में भी कोई भी चिंता करने की या घबराने की बात नहीं है। अगर यहाँ बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल बढ़ाई है। इक्विटी कैपिटल सेम है, पहले 3930 की थी, इस बार भी इतनी है। रिजर्व अगर देखा जाए तो रिजर्व आपका 10,682 करोड़ है, पहले से रिजर्व बढ़ा है। कर्जा भी थोड़ा बढ़ा है। और फिक्स्ड एसेट देखे जाए तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास जितने पहले थे थोड़े से कम हुए हैं उससे। कार्य वर्किंग प्रोसेस का लेकिन अच्छा है कि पहले 20,033 करोड़ था, इस बार 23,105 पे लगभग है। टोटल एसेट्स भी कंपनी के पास, यहाँ से टोटल एसेट तो उसी के बराबर होंगे। लेकिन ये जो फिक्स्ड एसेट बढ़ा रहे, फिक्स्ड एसेट जो ये अदर जो कार्य वर्किंग प्रोसेस में चल रहा है, जो कि 3 करोड़ लगा लगभग ज्यादा है, 3,000 करोड़ का, तो वो ये फिक्स्ड एसेट में ही शामिल हो जाता है। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो फिक्स्ड एसेट में ही शामिल हो जाएगा। ठीक है सर। तो इस प्रकार इस कंपनी का भी बैलेंस शीट ठीक है और रिजल्ट भी बेहतरीन है कंपनी के भी। अब हम चलते हैं अगर इसके चार्ट पे तरफ, चेक कहाँ हमें को ऐड करना है तो चार्ट देखते हैं। अब अगर चार्ट पे आए तो चार्ट देखिए। चार्ट देखो लगा यहाँ से ये लगातार जो गिरावट के मूड में है, अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। और ये जो रेंज होगी वो रेंज यही होगी लगभग यहाँ की। ये देखिए 89 रुपए से
जब अगर 100 के नीचे अगर स्टॉक आता है, अभी तो नहीं है, अभी 103 रुपए पे है, लेकिन किसी भी पैनिक की स्थिति में ये स्टॉक आपको 98 के बाद फिर नीचे लगभग 94 के आसपास दिखाई दे सकता है। ठीक है सर, अगर 94 और यहाँ आता है तो स्टॉक में आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहिए। जब 94 से अगर ये नीचे जाएगा तो फिर ये स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 82 का है, लगभग 81 का। तो वो हम देखते हैं कि यहाँ तक आ पाता है का नहीं, ये बात की बात है। लेकिन यहाँ तक जो सपोर्ट है लगभग 100 से अगर नीचे आता है तो फिर आपको स्टॉक ये नियर टर्म में लगभग यहाँ तक भी दिखाई दे सकता है, जो कि 88 की प्राइस है, और 93 और फिर 88 के अलावा। ठीक है सर, तो इन प्राइजों पे आपको स्टॉक अगर आते हैं तो थोड़े थोड़े करके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़े थोड़े करके ऐड करने, बल्क बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है कि हाँ अब तो SJVN आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया, अब इसको ऐड कर लें, अब यहाँ आ गया यहाँ ऐड कर लें, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ समय पैनिक की सिचुएशन रह सकती है। ठीक है सर, लेकिन इस पैनिक की सिचुएशन से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग हैं एक इन्वेस्टर। घबराना किसे होता है, मेरे चैनल जो आप देखते हैं वो केवल इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें, तो मात्र इन्वेस्टर, जब आप इन्वेस्टर हैं तो आपको किसी भी शेयर जो कि नीचे जा रहा है, हाँ उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है सर, सारा कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया, सारे अच्छे स्टॉक्स बताए, सारे स्टॉक की प्राइस बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मार्केट के इस गिरावट में आपको डरना या घबराना बिल्कुल मना है। शेयर मार्केट में अगर आप आए हो तो डरना घबराना छोड़ के ही मार्केट में आओ, तभी आप मार्केट से कुछ ले जा पाएंगे। नहीं तो पैनिक में और डर में आप एक तो BP के पेशेंट हो जाएंगे और मार्केट को छोड़ देंगे। तो मैंने आपको सारी कुछ बातें बताने का प्रयास किया। अगर आपको सारी कुछ बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।